अलीना, ये क्योंकि ऐसा लगता है कि नवाज़ लीग जो है या मरीम साहबा या नवाज़ शरीफ साहब, उनकी स्ट्रेटजी एक ही है कि ये जो सारा अदालती निज़ाम है, ये जो फ़ैसला नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से आया, उसके बारे में पाकिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाया जाए कि ये फ़ैसला ज़बरदस्ती कराया गया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कराया और नवाज़ शरीफ साहब और मरीम साहबा बिल्कुल बेकसूर थे। और ये मुख्तलिफ थोड़े थोड़े अरसे के बाद मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए, इस तरह के बयान हल्फी के ज़रिए लोगों के जहनों में ये बात डाल रहे हैं कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ, वो जो उनकी बात थी ना कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन मेरी आज, मैं मौजूद था कमरा अदालत में भी, वहाँ पर मेरी कुछ वकला से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि ये सारी इतनी कोशिश कर रहे हैं, पूरे अदालती निज़ाम को वो उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये जो एवंस फील्ड में जो अपार्टमेंट्स हैं, अगर उसकी ये मनी ट्रेल दे दें तो ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। अब चाहे अदालती निज़ाम बोसीदा है, चाहे अदालती निज़ाम उल्टा है, चाहे अदालती निज़ाम बैठा है, लेकिन ये फैक्ट तो अपनी जगह पर मौजूद है कि वहाँ पर अपार्टमेंट बनाए गए और वो कम उम्री में ख़रीदे गए। उस वक्त हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ के कोई ज़राए आमदन नहीं थे, तो वो पैसा, इतना अरबों रुपए जो है वो कहाँ से आया पैसा? जब तक वो ट्रेल नहीं मिलेगी तब तक जान तो नहीं छूटेगी, सज़ा तो माफ़ नहीं होगी। अलीना, नहीं समझ, आप बिल्कुल सही कहते हैं। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को, नून लीग को वो ट्रेल वगैरह जो भी केसेस हैं वो देना चाहिए। बल्कि मरीम नवाज़ का तो वो बयान भी है जिसमें उन्होंने कहा था मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और बाद में ये सारी जो चीज़ें निकली हैं तो उनको बताना चाहिए आखिर वो कहाँ से निकली हैं, क्योंकि लोगों में अब एक अवेयरनेस है, लोग सवाल करते हैं, आवाम सवाल करती है। अगर इमरान खान साहब से सवाल होता है तो डेफिनेटली मरीम साहिबा से भी होगा। लेकिन बात यह है कि जो भी इस वक्त केस चल रहा है, इससे पहले वीडियोज़ भी आई, हमने देखा, अब ये देख रहे हैं बयान हल्फी भी आए, तो अब ज़ेर समात एक केस है, तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस और क्या नहीं है। हमने देख लिया फिलहाल जो भी वीडियो आई थी उसका क्या रिजल्ट निकला। लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं, जो 2 से 3 सवाल उठाए जा रहे हैं, इस वक्त ये उठाए जा रहे हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमें पता है कि इमरान खान साहब के हवाले से बहुत ही चीज़ें पिछले दिनों आ रही थी, अब रुक गई हैं, लेकिन आ रही थी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद इसमें हो सकता है नवाज शरीफ साहब के लिए जो है ना वो ग्राउंड बनाई जाए, या फिर नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पे आउट हो जाए। अब ये दो सवाल जो है, इमरान खान साहब के हवाले से उनकी हुकूमत की बहुत सारी जो लोगों की शिकायत हैं, महंगाई से, गवर्नेंस के हवाले से तो बात हुई होगी, लेकिन इमरान खान की अपनी ज़ात पर करप्शन की तो कोई बात साबित नहीं हुई। उन्होंने तो कोई कहीं पे फ्लैट नहीं बनाए, कोई एवंस फील्ड नहीं है उनका, कोई उन्होंने किसी तरह की कोई शुगर कंपनी नहीं है उनकी। तो उनके ऊपर जो ज़ाती हवालों से तो आप बेईमानी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इनके ऊपर तो ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए के ये प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लैट्स हैं, और ये कहाँ से आए कुछ पता ही नहीं है उसका। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर तो ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। इल्ज़ाम जो है वो यकीनी सी बात है नून लीग के रहनुमाओं पर है, और उनको देने चाहिए, वो बताना चाहिए, ट्रेल्स वगैरह सारे देने चाहिए। लेकिन सभी सब सवाल तो यहाँ पर ये उठते हैं ना, हम हमेशा ये सवाल उठाते हैं, आप भी उठाते हैं, राना साहब भी उठाते हैं, कि उनकी काबीना में जो लोग बैठे हैं वो पुराने ही लोग हैं और उनके ऊपर पुराने केसेस मौजूद हैं। जैसे कि उनके इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना वगैरह है, बाकी सारे लोग हैं, उनके ऊपर भी तो ये इल्ज़ाम हैं। जब उनके हवाले से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा तो फिर बाकी आप इनके हवाले से सवाल है। बिल्कुल, फिर एक बात आती है कि हमेशा जो कन्विक्शन है, जो सजा मिली, वो नवाज शरीफ साहब को मिली, बाकी सबको क्यों नहीं मिली? और पिछले दिन जो नया ऑर्डिनेंस आया वो भी हमारे सामने है। तो बात यह है कि आप खुद जो इकदाम कर रहे हैं उस पर इतने सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ महंगाई की बात नहीं है, लोगों को अभी नहीं उसका भी पता है, क्योंकि अवेयर करने वाले तो आप ही है ना। अच्छा जी, मैं आपको भी एक मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। वो तो ये कह रहे हैं कि सुनने के कोई और वीडियोज़ भी हैं, कुछ और सबूत भी हैं, और आज हमारे ब्यूरो चीफ साहब भी, गुलाम मुर्तज़ा साहब भी अपने प्रोग्राम में बड़े एक मजबूत लहजे में ये बात कर रहे थे। आइए ज़रा सुनते हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब क्या फरमा रहे हैं। टारगेट पाकिस्तान की जो एपेक्स कोर्ट है जनाब साकिब निसार साहब, क्योंकि साकिब निसार साहब पूरी तरह उस बेंच के पीछे खड़े हुए। हालांकि नवाज़ शरीफ साहब को जिस बेंच ने सज़ा दी, साकिब निसार उसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन और वो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब की क़यादत में वो बेंच था, और उसमें जनाब साकिब निसार साहब ने पूरी तरह अपने जजेस को, अपनी अदालत को डिफेंड किया और ये कहा कि ये हीरे हैं, उनका ये कहना था, और इसी बात की तकलीफ़ थी। और अब ये साकिब निसार साहब को इन्होंने डैम के हवाले से भी बड़ी गुफ्तगू की, जो इनका सोशल मीडिया विंग है, दूसरे मामलात पर भी, और अब ये उनकी इंटेग्रिटी को ख़त्म करने के लिए या उसको उसमें डेंट डालने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। और इसमें एक पैटर्न जो है कि ये एक मखसूस 1-2 सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये सारी खबरें दी हैं, फ़खर एक पैटर्न के साथ दी हैं। भले वो व्हाट्सएप ग्रुप था, शौकत सिद्दीकी साहब की खबरें हैं,
या ये अब इनका अरशद मलिक साहब की वीडियोस हैं, आप ये देख लें कि बड़ी मतलब एक मखसूस, ये कोई आम किसी जर्नलिस्ट के लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखें कि ये जो सारा जो मामला है ना, इसके ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, ये उन जर्नलिस्टों का कमाल भी हो सकता है, बट इट कैन बी एनीथिंग। देखिए समी साहब, बात ये है कहने की, जिस तरह आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंसार अब्बासी साहब से कहा कि आप एडिटर इन्वेस्टिगेशन हैं, तो आपने क्या तहकीकात की, उनसे ये सवाल पूछा गया। तो एक रिपोर्टर जो है जब वो कोई ख़बर फाइल कर रहा होता है तो वो अपनी हर तरह से मुकम्मल स्टोरी करने की कोशिश करता है, और उसको ये कहा जाता है कि जी आप अपने तमाम जितने भी पहलू हैं वो कवर करें इसके अंदर। अच्छा, तो ये यहाँ पे मैं रोकूंगा आपको क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि रिपोर्टर जो है, अब बज़ाहिर ये जो खबर है सारी, इसमें अगर एक एफिडेविट नोटराइज्ड एक रिपोर्टर के पास आता है तो अगर वो उसको शाये करता है, तो मैं एक प्रमा फिशी तो मैं यही बात करूँगा कि कंसेप्ट तो ये है कि जब एक एफिडेविट है, तस्दीक शुदा है, वो बंदा उसको ओन करता है तो, और वो एक साबिक जज भी है, तो वो खबर बन जाती है। लेकिन आज अदालत का ख्याल ये है कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और ये बड़ा, इसीलिए मैंने कहा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसका फैसला क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।